नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरएएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, है किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी के अंदर की गई थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। और इस पद्मावत ग्रंथ के अंदर रानी पद्मिनी की सुंदरता व जौहर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है? तो दोस्तों, हुमायूं ने जो है 2 बार शासन किया है। पहली बार जो शासन किया था वो किया था 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, और दूसरी बार जो शासन किया था 1555 से लेकर 1556 तक। तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? तो दोस्तों, जो बिलग्राम का युद्ध था, बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। और दोस्तों, जो बिलग्राम का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। 1540 ईस्वी के अंदर बिलग्राम का युद्ध है, ये मुगल बादशाह हुमायूं एवं शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था। और बिलग्राम है, ये वर्तमान की बात करें तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। और जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेर शाह सूरी विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो बिलग्राम को दूसरे कन्नौज के नाम से जाना जाता है। कन्नौज के युद्ध के नाम से बिलग्राम के युद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? तो दोस्तों, जो अकबर है, अकबर के समय रानी दुर्गावती, अकबर के समय भारत के अंदर रानी दुर्गावती का शासन था। और दोस्तों, जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी के अंदर। 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी में रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 जून 1564 ईस्वी को। और दोस्तों, इन 40 वर्ष के मध्य के अंदर इन्होंने मध्य प्रदेश में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किस में है? तो दोस्तों, जो बाबर है, बाबर के मुस्लिम कानून एवं नियमों का जो संग्रह है ये मुबाइन ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो दोस्तों, जो A.L. श्रीवास्तव है, A.L. श्रीवास्तव एक इतिहासकार था जिसने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग का काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जाबती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो दोस्तों जो जाबती प्रणाली थी, जाबती प्रणाली का जन्मदाता है ये शेर शाह सूरी था। जाबती प्रणाली का जो जन्मदाता है शेर शाह सूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत 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 का क्या कारण था? तो दोस्तों जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत के अंदर इसकी जीत का मुख्य कारण था सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध के अंदर बाबर की जीत का मुख्य कारण था सैन्य कुशलता। और जो ये युद्ध है ये पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। और ये युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये बाबर व दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। और बाबर है इस युद्ध में विजय हुआ था। और जो दिल्ली के सुल्तान हैं इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों जो जवाबित है, जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो दोस्तों जो ईरान है, ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा कंधार के लिए था। और दोस्तों जो कंधार क्षेत्र है ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में कंधार जो क्षेत्र है ये स्थित है। और इसी कंधार के लिए ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों जो मुमताज महल है, मुमताज महल का वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। और दोस्तों जो मुमताज महल है, मुमताज महल का जो निर्माण है ये 17वीं शताब्दी में शाहजहां ने करवाया था। मुमताज महल का निर्माण 17वीं शताब्दी के अंदर मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध विहार की तरह है? तो दोस्तों जो पंचमहल है, यानी अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया था। और जो पंचमहल इमारत है ये बौद्ध विहार की तरह दिखाई देती है। और दोस्तों जो पंचमहल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और पंचमहल का निर्माण है ये अकबर के द्वारा 1571 से लेकर 1585 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। 1571 से लेकर 1585 ईस्वी के मध्य अकबर के द्वारा पंचमहल का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों जो पंचमहल है इसे ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है। पंचमहल को ड्रीम इन स्टोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ स्थापित किए? तो दोस्तों जो अकबर है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध है ये कछवाहों के साथ स्थापित किए थे। कछवाहों के साथ जो वैवाहिक संबंध है ये 6 जनवरी 1562 ईस्वी को स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया था? तो दोस्तों औरंगजेब है, औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर व गोलकुंडा, बीजापुर व गोलकुंडा इन 2 राज्यों को औरंगजेब ने दक्षिण में विभाजित किया था। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो दोस्तों जो जहांगीर है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा है जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जहांगीरी है ये फारसी में लिखी थी। और इसे तुजुके जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। तुजुके जहांगीरी को जहांगीर ने फारसी में लिखा था। और दोस्तों बात करें बाबर की तो बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। और बाबर ने जो बाबरनामा है ये
तुर्की भाषा में लिखी थी। और दोस्तों जो अकबर है, अकबर ने भी एक अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखवाया था और ये अबुल फजल ने लिखा था। यानी अकबर की जो अकबरनामा है ये फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार कहाँ से, यानी मुगलों को नौरोज का जो त्यौहार है ये कहाँ से मिला है। तो दोस्तों जो मुगल है, मुगल को नौरोज का जो त्यौहार है ये पारसियों यानी फारसियों से मिला है। और नौरोज का मतलब दोस्तों नया दिन होता है। और जो ईरानी लोग हैं नौरोज को नववर्ष के नाम से मनाते हैं। और जो नौरोज है इसे फारसी नववर्ष भी कहा जाता है और ईरानी नववर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों जो बीवी का मकबरा या सबिया उद दौरानी का मकबरा, सबिया उद दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा है ये ताजमहल कहलाता है। और दोस्तों बात करें बीवी के मकबरे की, तो बीवी के मकबरे का जो निर्माण है ये 1551 से 61 के मध्य 1551 से 61 के मध्य बीवी के मकबरे का निर्माण महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब के पुत्र थे आजम शाह, औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। 1551 से 61 के मध्य बीवी के मकबरे का निर्माण महाराष्ट्र औरंगाबाद में औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। तो दोस्तों जो औरंगजेब है, औरंगजेब की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो दोस्तों जो अनवर ए सुहेली ग्रंथ है ये पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ है ये पंचतंत्र का अनुवाद है। और दोस्तों जो पंचतंत्र की रचना की बात करें तो 300 ईसा पूर्व में पंचतंत्र की रचना है ये विष्णु शर्मा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो संगीतज्ञ है तानसेन है इसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों तानसेन का मकबरा है, तानसेन का मकबरा, इसका निर्माण की बात करें तो 1562 ईस्वी में तानसेन के मकबरे का निर्माण करवाया गया। और दोस्तों जो तानसेन का मकबरा है इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों जो गुलबदन बेगम है ये बाबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसके काल में हुआ। तो दोस्तों जो महाभारत का फारसी अनुवाद है ये अकबर के काल में हुआ था, अकबर के काल में हुआ था। और ये 16वीं सदी में हुआ था। 16वीं सदी में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है ये अकबर के खास विद्वान थे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी 16वीं सदी में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ। तो दोस्तों जो फेजी है, फेजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद है ये फारसी में हुआ था। नेक्स्ट है। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। तो दोस्तों जो अब्दुल रहीम खान ए खाना है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों
हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना, महाराणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। और जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था और ये युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दोस्तों जो दसवंत है ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों जो धर्मत का युद्ध है, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1628 ईस्वी को, धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी है दोस्तों, 28 नहीं है, 1658 ईस्वी के अंदर, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी के अंदर जो धर्मत का युद्ध है ये दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य हुआ था। और धर्मत का युद्ध है ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, दारा शिकोह व औरंगजेब के मध्य। और औरंगजेब है इस युद्ध में विजय हुआ था और दारा शिकोह इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुआ था और औरंगजेब इस युद्ध में विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो दोस्तों जो सूरत बंदरगाह है, सूरत वर्तमान में गुजरात में स्थित है और इसी सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतामत उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इतामत उद दौला का जो मकबरा है ये आगरा में स्थित है। आगरा में यमुना नदी के किनारे जो है ये मकबरा बना हुआ है। और दोस्तों इस मकबरे का निर्माण है ये 1626 से 28 के मध्य, 1626 से 28 के मध्य जो नूरजहां थी, नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में इतामत उद दौला के मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतामत उद दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो जो नूरजहां है, नूरजहां ने अपने पिता की स्मृति में इस मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है किस राजपूताना राज्य ने अपने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों जो मेवाड़ है, मेवाड़ राजपूताने ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो दोस्तों जो शेरशाह हैं, शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा है ये आरंभ की थी। शेरशाह सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की जो प्रथा है ये आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकबर ने कंठा बरनवाणी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तो दोस्तों जो तानसेन है, अकबर ने तानसेन को कंठा बरनवाणी की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया? तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह रंगीला है, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी के अंदर, 1720 ईस्वी के अंदर जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो दोस्तों जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। नेक्स्ट है बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो बाबर है, बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों जो बाबर है, बाबर का जन्म
1483 ईस्वी में फरगना के अंदर हुआ था। 1483 ईस्वी में फरगना के अंदर बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदेरी का जो युद्ध है ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। चंदेरी वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी का युद्ध है ये 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों जो बाबर है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी थी, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा है, ये तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट है, कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? तो दोस्तों जो बाबर है, बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? तो दीन पनाह नगर की जो स्थापना है, दीन पनाह नगर की स्थापना है ये हुमायूं ने की थी। और दीन पनाह नगर की स्थापना है हुमायूं ने 1533 ईस्वी के अंदर, 1533 ईस्वी के अंदर जो है दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और जो दीन पनाह नगर है वर्तमान में दिल्ली के अंदर मथुरा रोड पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा बादशाह है सप्ताह के 7 दिन अलग अलग वस्त्र धारण करता था? तो दोस्तों जो हुमायूं है ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग वस्त्र धारण करता था। नेक्स्ट है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो दोस्तों जो पानीपत है, यानी कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये विक्रमादित्य व अकबर के मध्य हुआ था। और इस पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य की पराजय हुई थी और अकबर है ये विजय हुआ था। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है ये अकबर ने करवाया था। और अकबर ने 1602 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो बुलंद दरवाज़ा है ये फतेहपुर सीकरी यानी आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है कब पूरा हुआ? तो दोस्तों 1602 ईस्वी में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण है ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, भानुचंद्र चरित की रचना किसने की? तो जो भानुचंद्र चरित है दोस्तों इसकी रचना सिद्ध चंद्र ने की थी। भानुचरित की रचना सिद्ध चंद्र ने की थी। नेक्स्ट है, इलाही संवत की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो इलाही संवत है इसकी स्थापना अकबर ने की थी। इलाही संवत की स्थापना अकबर ने की थी। नेक्स्ट है, दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? दास प्रथा का जो अंत है ये कब और किसने किया? तो दोस्तों 1562 ईस्वी के अंदर, 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत है ये अकबर ने किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।